बल्कि आज आपके कर कमलों से इस सुशासन पुरस्कार योजना के साथ 2 सहयोगी पहल का भी शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका नाम है पहल और प्रयास। पहल के माध्यम से जिलों और विभागों को यदि किसी विशेष समस्या के समाधान हेतु नवाचार के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन अथवा मानव संसाधन सहयोग की आवश्यकता होगी तो वह संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में प्रेरणा का उद्देश्य क्षेत्रीय सफलताओं को राज्यव्यापी नीति में परिवर्तित करना है। अर्थात जिन 10 प्रयासों का आज आपके द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है, उन्हें सैचुरेशन के आधार पर व्यापक स्तर पर लागू करने का कार्य भी सुशासन विभाग द्वारा संबंधित विभागों के साथ किया जाएगा। आपके मार्गदर्शन में शासन प्रशासन को आम नागरिक के करीब लाने के उद्देश्य से IGRS के रूप में CM हेल्पलाइन की शुरुआत आने वाले समय में होने वाली है। मैं अपने जिलों से आए साथियों को ध्यान विशेष रूप से इसकी ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। कल गुड गवर्नेंस वर्कशॉप की शुरुआत में आदरणीय मुख्य सचिव महोदय के व्यक्तित्व से हुई, उसमें सुशासन संस्कृति के निर्माण में अधिकारियों की भूमिका के बारे में हमें मार्गदर्शन प्रदान किया गया। पुनः मैं एक बार सभी गणमान्य अतिथियों से का स्वागत करता हूं और सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम इंट्रोडक्टरी एड्रेस के लिए राहुल भगत जी को आग्रह करते हैं कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। नमस्कार सभी को। आज के इस CM एक्सेलेंस अवार्ड में हमारे बीच पधारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय मुख्य सचिव महोदय, सम्माननीय ACS फॉरेस्ट मैम, सम्माननीय ACS होम सर, सम्माननीय DGP साहब, सम्माननीय PS2 होम शोभा सिंह सर, सम्माननीय निहारिका मैम और रजत मेरे कलीग, यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी कलीग, सीनियर्स, जूनियर्स और पूरे प्रदेश की प्रगति से जुड़े हुए सारे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा रहा है। और जैसा रजत ने अपने ब्रीफ में बताया कि पहली बार जहाँ तक मुझे बताया गया है कि 25 वर्ष में CM एक्सेलेंस अवार्ड दिया जा रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमारे बीच हमारे बहुत से रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स सर भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उनको भी एक्नॉलेज करता हूँ, सभी का नाम नहीं जान रहा हूँ बट मैं सभी को एक्नॉलेज करता हूँ कि हमारे बीच हमारे वरिष्ठ भी हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसके साथ मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से करीब 2 वर्ष पहले जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गनिर्देशन में इस विभाग का गठन हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस, उसी दिन से सुशासन की नींव डाल दी गई थी और तब से लेकर अभी तक हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि इस पूरे प्रयास में आप सभी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जितने भी कलेक्टर्स हैं हमारे बीच, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं, DFOs, SPs और हर विभाग का, बिकॉज ये कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट भी है, तो सभी को एक साथ लेके होल ऑफ गवर्नमेंट की तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए इस डिपार्टमेंट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटे से स्पीच अपनी शुरू कर रहा हूं, तो ये एक छोटा सा स्टार्टिंग है जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड गवर्नेंस। सो मैंने लिखने का प्रयास किया है, द अल्टीमेट गुड गवर्नेंस इज नॉट मेजर्ड बाय GDP growth, ease of doing business rankings or any digital transformation initiatives. The ultimate good governance is measured by the degree to which every citizen can look at the government and see their own highest potential reflected back. Then and only then has good governance been achieved. आज मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये हमारा एक छोटा सा विजन है जो हमने पिछले 2 वर्ष में प्रयास किया और इसको आगे लेके जाने का हमारा प्रयास है। बट आई मस्ट टेल यू कि वी आर ए लर्निंग डिपार्टमेंट। प्रतिदिन हम लोग आप लोगों से कुछ सीख रहे हैं, सारे कलेक्टर से, DFO से, SP से और सारे सेक्रेटरी से, मैम से, सर से, सभी के मार्गदर्शन में ये डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है। और ये डिपार्टमेंट जो है
एक टीम की तरह काम करता है और वी आर काइंड ऑफ फैसिलिटेटिंग और नोडल डिपार्टमेंट, जो सारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी बदलाव आ रहे हैं, जितने भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ तो हम लोग डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट की तरफ से करते हैं और कुछ रिफॉर्म्स को हम लोग प्रेरित करते हैं, नज करते हैं और कोशिश करते हैं कि भारत सरकार के साथ एक तालमेल बिठा के जैसे रिफॉर्म्स भारत सरकार में पूरे देश के लिए किया जा रहा है, वो रिफॉर्म्स में से जो अच्छे रिफॉर्म्स हैं, जो हमारे स्टेट के लिए सुटेबल हैं, उनको हम अपने स्टेट में भी करें। ऐसे कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रमोट गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन बोथ अर्बन एंड लोकल एरियाज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी हम काफी फोकस करते हैं। हालांकि जीएडी डिपार्टमेंट एंड एटीआई दोनों इस पे काम कर रहा है, बट गुड गवर्नेंस के नाते हम लोग जो मिसिंग लिंक्स हैं, मिसिंग गैप्स है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आज से करीब 3 दिन पहले ही मुख्य सचिव महोदय ने एक वर्कशॉप का उद्घाटन किया, जिसमें पहली बार आईएसटीएम के रिसोर्स पर्सन हमारे पास आए थे और मंत्रालय में आईएसटीएम के लोगों ने नोटशीट लिखना, नोट लिखना, कैबिनेट नोट बनाना, इन सभी चीजों पे एक कॉम्प्रिहेंसिव 2 दिन का वर्कशॉप कराया। और ये जस्ट शुरुआत है, हम लोग आईएसटीएम के साथ और ज्यादा एंगेज होने वाले हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम काम कर रहे हैं। हम लोग स्कीम्स, मिशंस एंड प्रोग्राम्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट करने में और उनके कन्वर्जेंस में मदद करते हैं। हम लोग वी ऑल्सो बेंचमार्क डिस्ट्रिक्ट एंड डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस टू फॉस्टर हेल्दी कंपटीशन, जिसका नतीजा आज का ये गुड गवर्नेंस सीएम अवार्ड भी है और सभी जिलों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डीएफओज एंड एसपीज कि लगभग जैसा रजत बता रहे थे 200 से ज्यादा एंट्रीज आई गुड गवर्नेंस अवार्ड, सीएम अवार्ड के लिए। और स्टेट अपने डिपार्टमेंट से भी काफी हमारे पास एंट्रीज आई और जिसको 3 लेवल पे हम लोगों ने फाइनली सेलेक्ट किया और फाइनली माननीय मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के द्वारा आज 5 जिले और 5 डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। वी ऑल्सो प्रमोट, डॉक्यूमेंट, रेप्लिकेट इनोवेटिव गवर्नमेंट मॉडल्स एंड सक्सेसफुल रिफॉर्म्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले 2 वर्षों में, नेक्स्ट स्लाइड पे, पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं, कुछ डायरेक्टली किया है और सब आपके साथ मिलके किया, एज ए टीम किया है। और जितने भी हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं, बिसाइड्स दिस द फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिशियल्स ऑल्सो, उन सभी ने इसको सक्षम, सफल और इसके क्रियान्वयन में हमारी डिपार्टमेंट काफी मदद की है। इसमें से कुछ उदाहरण हैं जो आपके सामने हमने रखे हैं। जैसे वीडिंग आउट ड्राइव जो हमने चलाया था, ये जानकर आश्चर्य हुआ कि लगभग 8 लाख फाइल इस अभियान में वीड आउट किए गए पूरे प्रदेश से। और सबसे अहम इसमें यह भी है कि ई ऑफिस को ऑलमोस्ट कंप्लीटली रोल आउट कर दिया गया है पूरे स्टेट में। और एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि ई ऑफिस से किस तरह से चीजें फास्ट हुई है, डिसीजन मेकिंग फास्ट हुआ है, गवर्नमेंट एफिशिएंट हुआ है। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी विदेश दौरा कर रहे थे तो जापान पे बैठ के उन्होंने वहां के स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे भी अपनी फाइल को उन्होंने किया है, कंप्लीट किया है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ई फाइल। तो फाइलें कहीं रुकती नहीं है। उसके बाद हमने गुड गवर्नेंस पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल के माध्यम से रिपोजिटरी हम क्रिएट कर रहे हैं कि जो भी इनोवेशन हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, सभी को हम लोग उसका कंपाइल करते हैं, उसकी रिपोजिटरी रखते हैं और एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं जिससे कि ऑफिसर्स चेंज होते रहें लेकिन वो इंस्टीट्यूशन बना रहे। किसी अधिकारी ने कोई रिफॉर्म किया है तो अगला जो भी वहाँ आ रहा है उसको ये मालूम हो कि पिछले अधिकारी के द्वारा क्या रिफॉर्म किया गया, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके द्वारा शुरुआत किया गया है, उसका भी हम पूरा लेखा जोखा गुड गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से रखते हैं। डैशबोर्ड बनाया, अटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड डिपार्टमेंट के द्वारा चिप्स के माध्यम से बनाया गया है। डैशबोर्ड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी अभी 13 से 15 स्कीम के बीच की समीक्षा उनके द्वारा की जा रही है। ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एक बहुत ही अहम परियोजना है जो बहुत वर्षों से यहाँ पे चल रही है, लेकिन नेस्डा के द्वारा इसके ऊपर एक विशेष अभियान चला के जितने भी हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको जनता तक, आम नागरिकों तक पहुंचाने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट और मुख्य सचिव महोदय के द्वारा लगातार मीटिंग ली जा रही है और इसको बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत तेजी से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जैसे अभी हमारे पास 36 सर्विसेज, लगभग 35-40 सर्विसेज के आसपास ही हैं जिनका रेगुलर उपयोग
ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, आम नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो डिपार्टमेंट्स अपने पोर्टल के माध्यम से भी जनता तक पहुंचा रहा है। और भी हमारे लोक सेवा गारंटी में लगभग 700-600 से ज़्यादा ऐसी सर्विसेज हैं जो हमने प्रॉमिस किया है एक्ट में, और वो अभी तक हम रोल आउट नहीं कर पाए हैं। तो हमारा एक प्रयास है डिपार्टमेंट का कि आने वाले कुछ महीनों में जो मैक्सिमम सर्विसेज हैं जिनको जनता के द्वारा उपयोगी पाया जा रहा है और जो उपयोगी हैं उनको हम ऑनलाइन सर्विसेज में जोड़ दें, और एक सिंगल पोर्टल होगा जिसके माध्यम से इन सारी सर्विसेज का ऑनलाइन निराकरण किया जाएगा। सीएम फेलोशिप शुरू किया गया। सीएम फेलोशिप एक बहुत ही अच्छा स्कीम है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, जिसमें हमारे पास लास्ट ईयर करीब 33 बच्चे आए और वो आज सभी डिपार्टमेंट्स में अपना रोल अदा कर रहे हैं। जितने भी सेक्रेटरीज यहाँ पे बैठे हैं, दे आर ऑल अवेयर कि सीएम फेलोज से उनको क्या मदद मिल रही है। और ये पहला वर्ष था सीएम फेलोज का। इस साल भी हम इसको स्कीम को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो भी इसमें फीडबैक हमें मिल रहे हैं उसको लगातार हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। उसी तरह से हमने सीएम एक्सेलेंस अवार्ड रखा इस साल, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और चिंतन शिविर किया। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबली फर्स्ट इन द कंट्री कि जहां पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरी कैबिनेट के साथ 48 घंटे आईएम रायपुर में गुजारते हैं, और पूरी कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आईएम रायपुर में जो हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की डोमेन नॉलेज को गेन करते हैं। 2 दिन तक वहां क्लास, करीब 48 घंटे क्लास चलता है, जिसमें हर तरह की फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस है, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एथिक्स है, सभी के ऊपर क्लासेस होती हैं। और ये 2 साल हो गया। इस साल हम लोग गुड गवर्नेंस चिंतन शिविर पार्ट 3 करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कीम विच गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट इज डूइंग। हमने सुशासन संवाद किया। अभी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद हमने सुशासन संवाद भी किया है। इस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सभी आप लोगों की मदद से, सारे अधिकारियों की मदद से, फ्रॉम ऑल सर्विसेज हम लोग किस तरह से नई स्कीम्स को लाएं और गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट को धीरे धीरे और भी कैसे मैच्योर करें। ये कुछ बातें हैं जो पिछले 2 वर्षों में हमने करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त 2 नई स्कीम भी है जिनका इस प्रोग्राम के द्वारा कंटिन्यूअस लॉन्च होता रहेगा। कोई औपचारिकता नहीं है, वो वीडियो के द्वारा लॉन्च हो जाएगा। वो जो अभी रजत ने मेंशन किया, एक है पहल और दूसरा है प्रेरणा। लेट मी टेल यू व्हाई दिस 2 स्कीम्स हैव कम। ये जो सीएम एक्सेलेंस अवार्ड है, इस पे हम रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रिक्ट्स को एंड डिपार्टमेंट्स को अवार्ड दे रहे हैं। बट इसके पहले की जो प्रक्रिया है और इसके बाद की जो प्रक्रिया है, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए इस दोनों पहल को शुरू किया है सर हमने। और जो पहल है वो जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स, डीएफओज एंड एसपीज कुछ नया प्रयास का अगर कर रहे हैं और उनको किसी तरह की मदद की आवश्यकता है, या उन्हें कोई कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, कोई फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, कोई टेक्निकल गाइडेंस की जरूरत है, उन सभी स्कीम्स में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेन फ्लैगशिप स्कीम्स हैं या जो स्टेट की मेन स्कीम्स हैं, ब्रॉडली इन स्कीम्स को सपोर्ट करने के लिए हम लोग इनको इन तरह की मदद प्रदान करेंगे। और एक बार जब ये इसका पीओसी हो जाए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए, टेस्ट केस बन जाए, उसके बाद फिर इसको हम सीएम अवार्ड के लिए लेके आएंगे। उसके बाद सीएम अवार्ड की प्रक्रिया होगी। सीएम अवार्ड मिलने के बाद यदि ऐसा लगता है सरकार को कि ये स्कीम को पूरे प्रदेश में लेके जाना है, स्केल अप करना है फॉर द होल स्टेट, तो अगेन हमने एक नया स्कीम आज वो लॉन्च होगा जिसका नाम हमने प्रेरणा रखा है। प्रेरणा के माध्यम से हमने आईएम रायपुर के साथ टाई अप किया है। आईएम रायपुर के जो इंटर्न्स हैं, जो रेगुलर एमबीए के कोर्स के इंटर्न्स हैं, वो और वहाँ के एक प्रोफेसर कंटिन्यूअस संबंधित विभाग के सचिव के साथ काम करेंगे और स्कीम को किस तरह से पूरे स्टेट लेवल पे स्केल अप करना है उसमें मदद करेंगे। तो ये एक पूरा सर इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट की पूरे स्टेट में हम स्केल अप कैसे कर रहे हैं किसी स्कीम को, उसकी ये परिकल्पना है। इसके अतिरिक्त कुछ वीडियोस भी हमने बनाया है, जिस वीडियोस के माध्यम से आपको हम ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से गुड गवर्नेंस पिछले 2 वर्षों में काम कर रहा है। आई विल रिक्वेस्ट दैट वीडियो टू बी प्लेड। काइंडली उस वीडियो को प्ले करें।
जब शासन प्रशासन जन सेवा का सशक्त माध्यम बन जाए तभी सच्चा सुशासन स्थापित होता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इसी विचार से प्रेरणा लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को समावेशी विकास का एक सशक्त रोल मॉडल बना रहे हैं। सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन उनकी इसी सोच का प्रमाण है, जो शासन को केवल नीतियों और फाइलों तक सीमित न रखते हुए उसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के हर नागरिक तक सुनिश्चित कर रहा है। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार में हम लोग सुशासन और अभिसरण नाम से एक नया विभाग का गठन भी किए हैं। इस विभाग की मदद से आज प्रशासनिक सुधार, बेहतर सेवा वितरण और विभागों के बीच प्रभावी समन्वय को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक प्रथम प्रशासन की दिशा में कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलोशिप के तहत IIM रायपुर के सहयोग से युवाओं को पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक अनुभव दिया जा रहा है। वहीं ISDM के सहयोग से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में IIM रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर 1.0 और 2.0 ने राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों को परिवर्तनकारी शासन, सार्वजनिक वित्त और दीर्घकालिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन का मंच प्रदान किया। सुशासन की स्थापना में नागरिक सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा CM हेल्पलाइन और एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली IGRS की शुरुआत की जा रही है। इसके माध्यम से राज्य के नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज कर सकेंगे। शिकायतें CM कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, विभागीय दफ्तर, ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल, कॉमन सर्विस सेंटर, व्हाट्सएप और मुख्यमंत्री जन दर्शन के माध्यम से प्राप्त होंगी। IGRS प्रणाली शिकायतों को विभाग और जिलेवार वर्गीकृत कर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएगी। विकास खंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक समाधान की स्पष्ट समय सीमा और जवाबदेही तय होगी। नागरिक की संतुष्टि ही शिकायत के समाधान की अंतिम कसौटी होगी और पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन का संकल्प स्पष्ट है। एक ऐसा शासन जो पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और हर नागरिक के विश्वास पर खरा उतरे। यही सुशासन है, यही नए छत्तीसगढ़ की पहचान है। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है CM हेल्पलाइन इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम, जिसकी शुरुआत हम आने वाले समय में करने वाले हैं। अभी प्रदेश में ये शुरू नहीं हुआ है, इट इज़ अंडर प्रोसेस और बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। इसको मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी ग्रीवेंसेज हैं, पूरे स्टेट की सारी ग्रीवेंसेज जैसे अन्य राज्यों में चल रहा है, वो इस पोर्टल इस सिस्टम के माध्यम से पूरे प्रदेश के ग्रीवेंसेज का एड्रेस इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कलेक्टर्स के रोल काफ़ी बढ़ जाएंगे। ऑल कलेक्टर्स विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड बिकॉज ये जो सिस्टम है ये डिस्ट्रिक्ट पे आधारित होके ही चलता है पूरा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या गुजरात हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब अभी गुजरात गए थे तो CM डैशबोर्ड पे उन्होंने लगभग आधा घंटा समय अपना व्यतीत किया, उसको अच्छे से समझा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ही CM हेल्पलाइन पे उन्होंने पूरा समय दिया और उनके मार्गदर्शन के बाद ही CM हेल्पलाइन को अब छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा। टेंडर प्रोसेस वगैरह सब कुछ इज अंडर प्रोसेस और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आने वाली है कलेक्टर्स के ऊपर आने वाली है। एंड कलेक्टर विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट वेल इन द डिस्ट्रिक्ट और वहाँ L1, L2, L3, L4 इस टाइप के 4-5 लेवल्स होते हैं जिसपे SDM, एडिशनल कलेक्टर एंड कलेक्टर्स, तो जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रीवेंसेज हैं उसको रेगुलर आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, रेगुलर उसका सुपरविजन करना पड़ेगा और साथ में ये भी देखना पड़ेगा सभी कलेक्टर्स को कि टाइमली, उसमें सभी का टाइम लिमिट है, लोक सेवा गारंटी के अधीन जो भी टाइम लिमिट है उस टाइम के अंदर ही सारी ग्रीवेंसेज का रिड्रेसल हो जाए। सो इस पे एक डिटेल से कार्यशाला अलग से घोषित ली जाएगी। जस्ट यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस वीडियो को रखा गया था। सर अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज इस मंच के माध्यम से हम लोग ई प्रगति एक नई डैशबोर्ड का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। सर ई प्रगति वो है जैसे भारत सरकार में सर प्रगति के माध्यम से
माननीय प्रधानमंत्री जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उसको मॉनिटर करते हैं सर, उसी तर्ज पे हमने राज्य में ई प्रगति स्टेट मॉडल उसको डेवलप किया है सर। और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जनरली जो थोड़े हाई वैल्यू के हैं 25 करोड़ एंड अबव के प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो सर रोड के हों, चाहे बिल्डिंग्स के हों या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो सर, उसकी कंटिन्यूअस सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की को ध्यान में रखते हुए सर इस पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली ई प्रगति पोर्टल का जो वीडियो है उसको चलाएं। सुशासन सरकार में पारदर्शिता सिर्फ एक शब्द नहीं है, शासन का मूल मंत्र है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पारदर्शी कार्यशैली के विजन को छत्तीसगढ़ में धरातल पर साकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। इसी पहल का सशक्त प्रमाण है ई प्रगति पोर्टल, जो प्रदेश में छत्तीसगढ़ शासन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित है। ई प्रगति एक केंद्रीकृत डिजिटल गवर्नेंस और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, जो 25 करोड़ रुपए से अधिक की सभी प्रमुख सरकारी प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करता है। ये प्लेटफॉर्म सरकार को देता है एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, जहां प्रोजेक्ट्स की फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस, टाइमलाइन और वर्क कंप्लीशन एक ही स्थान पर दिखाई देता है। डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत देख सकते हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पूरे हो चुके हैं या डिले हैं और बजट का उपयोग किस स्तर पर हुआ है। ये पोर्टल हर प्रोजेक्ट की पूरी विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें मंजूरी से लेकर भुगतान और GIS आधारित जियो टैग तक शामिल हैं। ई प्रगति में स्ट्रक्चर्ड टास्क असाइनमेंट सिस्टम है। मैप व्यू से प्रोजेक्ट्स की स्थिति सीधे ग्राउंड पर देखी जा सकती है और MIS रिपोर्ट डेटा आधारित निर्णयों को बनाती है और भी सशक्त। ई प्रगति पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध विकास का डिजिटल आधार, यही है डबल इंजन सरकार की स्मार्ट गवर्नेंस की नई पहचान। थैंक यू। तो ये कुछ हमारे पहल थे गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट में, और अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से मैं एक छोटी बात कहना चाहूँगा कि सुशासन केवल इनोवेटिव रिफॉर्म्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों उम्मीदों का संरक्षण है। हम सभी की सफलता इस बात से नहीं मानी जाएगी कि हमने कितने रिफॉर्म्स किए, कितने नियम बनाए, बल्कि इस बात से मानी जाएगी कि फाइनली हमने कितने चेहरों पर मुस्कान लाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025-26 का ये आयोजन सुशासन एवं अभिसरण विभाग की ओर से आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है, और आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार प्रतिबद्ध हैं छत्तीसगढ़ राज्य की बेहतरी के लिए और उनके नवाचारों के लिए और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास के लिए। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें राज्य के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा गुड गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से सभी जिलों और विभागों को प्रविष्टियां भेजने हेतु आमंत्रित किया गया था, और इसमें खुशी की बात यह है कि इसमें बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बड़ी संख्या में सभी ने अपनी भागीदारी निभाई है। 312 नवाचार प्राप्त हुए, जिनमें से 275 जिलों से और 37 राज्य स्तरीय विभागों से थे, और इसी तरह से इन्हें चयनित किया गया है और अंतिम रूप से 10 उत्कृष्ट नवाचारों को आज पुरस्कार हेतु यहाँ पर चयन उनका किया गया है, और आज उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथों से सम्मानित भी किया जाएगा। इसी पर आधारित एक छोटा वीडियो क्लिप है। हम चाहेंगे टीम से कि कृपया वह वीडियो प्ले करें, और उसके बाद में हम विजेताओं की ओर आगे बढ़ें। जब पहल अच्छी हो तो वह एक प्रेरणा बन जाती है, जो नवाचार, पारदर्शिता
और सुशासन की नींव को और अधिक सशक्त बनाती है। इसी ध्येय के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में हो रहे अभूतपूर्व परिवर्तन और प्रशासनिक संस्कृति के सुदृढ़ होते स्वरूप को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 और उनके विजेताओं की घोषणा की है, जो राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों द्वारा लागू किए गए उन नवाचारों को सम्मानित करने हेतु दिया जा रहा है। सुशासन केवल नीतियों से नहीं बल्कि निरंतर हो रहे नवाचारों से साकार होता है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा पहल की शुरुआत की गई है, जिसका मूल उद्देश्य परिणाम आधारित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक मानव संसाधन सहयोग प्रदान किया जाना है, जिससे नवाचार के अच्छे विचार वास्तविक बदलाव में परिवर्तित हो सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नवाचार अब प्रयोग से ऊपर उठकर व्यवस्था बन रहा है। जो सफल पहले जमीन पर बदलाव ला चुकी है, उन्हें सीमाओं से निकालकर पूरे राज्य तक पहुंचाने का माध्यम है प्रेरणा। इसे सशक्त बनाने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा IIM रायपुर और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के साथ रणनीतिक सहयोग स्थापित किया जा रहा है, जिससे नवाचार की ये पहलें स्थायी और संस्थागत रूप ले सके। इसी का परिणाम है कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा गुड गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से राज्य भर से नवाचार आमंत्रित किए गए, जिनमें कुल 312 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन 2 स्तरों पर किया गया और अंततः 10 विजेता नवाचारों का चयन किया गया। इसके तहत जिला श्रेणी में दंतेवाड़ा जिले की ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण, जशपुर जिले की निर्माण जशपुर, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में लागू संवर्धित टेक होम राशन ATHR, गरियाबंद जिले की हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप एवं नारायणपुर जिले का इंटिफाई इंटेलिजेंस 2। वहीं विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग का विद्या समीक्षा केंद्र, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम, वाणिज्य कर विभाग की समग्र गवर्नेंस सुधार पहल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की FDS 2.0 कुबेर, डिजिटल भुगतान प्रणाली और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा VBGRAMG अंतर्गत लागू QR कोड आधारित सूचना स्व प्रकटीकरण व्यवस्था। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की यह पहल सतत सुधार को गति देगी, विकेंद्रीकरण को सशक्त बनाएगी और उत्कृष्टता को प्रशासन की पहचान बनाएगी। यही है नया छत्तीसगढ़, जहां नवाचार पहचान बनते हैं और परिणाम भरोसा बनते हैं। आइए मिलकर नवाचार और उत्कृष्टता के इन मिसालों को सम्मानित करें। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश के 5 जिलों और 5 विभागों को बेहतर और जनोन्मुख नवाचार हेतु सम्मानित करने जा रहे हैं। आइए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से पुरस्कृत इन नवाचारों का उत्साह वर्धन करें, छत्तीसगढ़ को नवाचार का गढ़ बनाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश रजत महोत्सव मना रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को गठित हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं और नए प्रवेश 26वें वर्ष में वह अपना एक कदम आगे बढ़ा रहा है। और इससे ज्यादा खुशी की बात यह भी है कि इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और पिछले 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हो रहा है जो आज ऐसा यह कार्यक्रम हो रहा है जिसमें नवाचारों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें आज सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हो इस नवाचार के लिए और इस कार्यक्रम के लिए। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे बिना विलंब के। अब विजेताओं की बारी है और अब हम एक एक करके सभी को आमंत्रित यहां पर करते जाएंगे। सबसे पहले विभागीय श्रेणी के नामों का ऐलान अब हम यहां पर करने जा रहे हैं। डिपार्टमेंट कैटेगरी में सबसे पहले स्पेशल जूरी के अवार्ड में डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज एवं रूरल डेवलपमेंट को अब हम आमंत्रित करते हैं। QR कोड बेस्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर सिस्टम मनरेगा की पहल उन्होंने यहां पर की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के अंतर्गत लागू QR कोड आधारित सूचना स्व प्रकटीकरण व्यवस्था ने नागरिक केंद्रीय
शासन को नई मजबूती देने का काम किया है। जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे। इस योजना की जानकारी उपलब्ध कराकर इस पहल ने मध्यस्थों पर निर्भरता कम की और 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने का काम किया है। आगे हम बढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को अब हम आमंत्रित यहां पर करते हैं। स्पेशल जूरी अवार्ड आपको दिया जा रहा है। FDS 2.0 ई कुबेर डिजिटल पेमेंट सिस्टम FMIS के लिए आपको यह सम्मानित किया जा रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की FDS 2.0 ई कुबेर डिजिटल भुगतान प्रणाली ने मैनुअल चेक आधारित प्रक्रियाओं को खत्म कर पूर्णतः कैशलेस RBI एकीकृत भुगतान व्यवस्था लागू की है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्स एक्साइज को अब हम आमंत्रित करते हैं। कंप्रहेंसिव एक्साइज ई गवर्नेंस एंड सिस्टम रिफॉर्म्स के लिए वाणिज्य कर आबकारी विभाग की समग्र ई गवर्नेंस सुधार पहल ने राजस्व संग्रह और अनुपालन व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। एंड टू एंड डिजिटलीकरण ट्रैक और ट्रेस प्रणाली और रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से विभाग ने 5,425 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और पारदर्शिता और नियामक निगरानी के लिए मानक स्थापित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को अब हम आमंत्रित करते हैं। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम की पहल आपने की। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम ने व्यवसाय सुगमता सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। 16 विभागों की 136 सेवाओं को एकीकृत करते हुए इस प्रणाली ने अनुमोदन, प्रोत्साहन, शिकायत निवारण और निरीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया, जिससे विलंब कम हुआ और पारदर्शिता के साथ निवेशकों का विश्वास भी बढ़ा है। और अब हम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंच पर आमंत्रित करते हैं। विद्या समीक्षा केंद्र के नवाचार के लिए विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग का विद्या समीक्षा केंद्र VSK डेटा आधारित शिक्षा शासन का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। यह AI सक्षम प्लेटफॉर्म 56,000 से ज्यादा विद्यालयों, 2,83,000 शिक्षकों और 57,05,000 विद्यार्थियों की निगरानी करता है, जिसे ड्रॉप आउट की प्रारंभिक पहचान, संसाधनों का बेहतर उपयोग और साक्षात आधारित निर्णय लेना संभव हो सका है। तो ये तमाम जो विजेता थे और डिपार्टमेंटल कैटेगरी में विभागीय श्रेणी में हमने इन सभी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों सम्मानित यहां पर किया है। और अब हम बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की ओर। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए। नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। नारायणपुर जिले का इंटिफाई इंटेलिजेंस टूल आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में डेटा एकीकरण की उपयोगिता को दर्शाता है। रियल टाइम, जियोस्पेशियल और पूर्वानुमान आधारित इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 100 से ज्यादा नियोजित अभियानों का संचालन संभव हुआ। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर हुआ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थिति जन्य जागरूकता को मजबूती भी इस नवाचार के माध्यम से यहां पर मिली है। नारायणपुर जिले को अभी हम सम्मानित यहां पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आपके नवाचार के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। गरियाबंद जिले की हाथी ट्रैकिंग और अलर्ट ऐप ने मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने में तकनीक की भूमिका को सशक्त रूप से सामने रखा। AI आधारित ट्रैकिंग और रियल टाइम अलर्ट व्यवस्था के माध्यम से मानव हताहतों की संख्या लगभग 0 तक लाई गई है। साथ ही फसल क्षति और मुआवजा बोझ में भी उल्लेखनीय कमी आई। राज्य के बाहर भी अपनाई जा चुकी यह पहल संघर्ष संवेदनशील शासन का एक प्रभावी मॉडल बन चुका है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आमंत्रित करते हैं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी डिस्ट्रिक्ट को। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में लागू सर्वाधिक टेक होम राशन ATHR नवाचार ने गंभीर कुपोषण जैसी चुनौती का प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया है। हम चाहेंगे तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये सभी वो नवाचार के प्रमाण हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विकसित इस पोषण युक्त आहार के माध्यम से गंभीर कुपोषित बच्चों में 77.5% सुधार दर्ज की गई है। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि साक्ष्य आधारित पोषण हस्तक्षेप बड़े पैमानों पर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जशपुर डिस्ट्रिक्ट को अब हम आमंत्रित यहां पर करते हैं।
जशपुर जिले के निर्माण जशपुर पहल ने यह दर्शाया कि एकीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग किस प्रकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी बना सकता है। 16 विभागों की 7300 से ज्यादा परियोजनाओं और 444 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाली इस प्रणाली ने रियल टाइम निगरानी, जियो टैग सत्यापन और जीआईएस आधारित योजना को संभव बनाया, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और विलंब में उल्लेखनीय कमी भी आई है। जशपुर जिले को अब हम यहां पर सम्मानित भी कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को अब हम आमंत्रित मंच पर करते हैं। जिला श्रेणी के विजेताओं में दंतेवाड़ा जिले की ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण पहल एक प्रमुख उदाहरण रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए सभी के हौसला अफजाई के लिए। ये सभी वो विजेता है जिन्होंने नवाचार की बेहतरी के लिए और नए नवाचार के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है, उन्होंने इसका साक्ष्य प्रस्तुत किया है। दंतेवाड़ा जिले की ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण पहल एक प्रमुख उदाहरण रहा। इस नवाचार के माध्यम से मैनुअल और कागजी प्रक्रियाओं को खत्म कर ब्लॉकचेन आधारित छेड़छाड़ रोधी प्रणाली लागू की गई है, जिससे भूमि अभिलेख प्राप्त करने का समय हफ्तों से घटकर कुछ ही मिनटों में संभव हो सका। इस पहल से दस्तावेजी धोखाधड़ी पूरी तरह से खत्म हुई और सेवा प्रदाय में अभूतपूर्व तेजी आई है, जिसने आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में राजस्व प्रशासन के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। तो ये वो सभी विजेता थे जिन्हें नवाचारों के लिए यहां पर सम्मानित किया गया है मंचस्थ अतिथियों के द्वारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं, जो आप सभी ने बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए यहां पर नवाचार और पहल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री विकासशील जी को आमंत्रित करते हैं आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्य सचिव महोदय। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय जी, मंचासीन समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित सेवानिवृत्त अधिकारीगण एंड ऑल कोलीग्स। सबसे पहले मैं सभी 312 टीमों को जिन्होंने इस अवार्ड में पार्टिसिपेट किया उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने समय निकाला और हिम्मत जुटाई अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए। ये जनरली और इसकी इम्पोर्टेंस को समझा कि इस प्रोसेस में जब आप किसी इस तरह के कंपटीशन तो नहीं कहना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कंपटीशन, वो मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। पर जब आप इस तरह की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस में आपको ये समझ में आता है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, हमने क्या किया। और जब आप वो करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि इसको आप स्वयं और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते थे। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी 312 प्रतिभागी टीमों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से जो 10 टीमें फाइनली सेलेक्ट हुई जिन्हें यहाँ सम्मानित किया गया, उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। और आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से जब हम अवार्ड्स का इवैल्यूएशन कर रहे थे तो जैसा कि रजत ने बताया था 50% वेटेज इस बात पे था कि आउटकम और इम्पैक्ट कैसा है, 40% वेटेज स्केलेबिलिटी पे था। ये फैक्टर जो जिला स्तर के इनिशिएटिव थे उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल था कि जो किसी जिले में किया गया है उसको क्या पूरे राज्य में लागू करने का पोटेंशियल कितना है। और 10% हमने जानबूझकर थोड़ा क्रिएटिविटी को कम वेटेज रखा था। हालांकि फिर भी मेरा मानना यह है कि हम जब ये मूल्यांकन कर रहे थे तो वी वर नॉट कंपेयरिंग एप्पल्स टू एप्पल्स, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और उनके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। तो मैं इसीलिए मैंने शुरू किया सभी 312 को बधाई देने के लिए। हमने 10 चुने क्योंकि हमें 10 चुनने थे और वो लिमिट थी। अदरवाइज आमतौर पे क्योंकि हमने पहले से प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन नहीं किए थे, इसलिए इस तरह का कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था कि किसका इंटरवेंशन बेटर इम्पैक्ट लाता है और किसके इंटरवेंशन में क्या सुधार किया जा सकता है। अब इसको सर वी वुड लाइक टू मेक दिस अ वेरी रेगुलर फीचर। हर साल हम चाहेंगे
कि हम ये इस तरह के अवार्ड्स रखें। और आने वाले साल के लिए सर, आई रिक्वेस्ट ऑल द कोलीग्स इन द डिपार्टमेंट्स कि आप सभी अगले 15-20 दिन में, 1 महीने में प्लीज कम अप विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हम सोल्यूशन खोजना चाहते हैं। विभागों को इस पे विचार करना चाहिए और उसको हम अभी से सर्कुलेट करके रखें अलॉन्ग विद कि हम क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या इशू, क्या चैलेंज है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स उसमें फिर अपना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने सॉल्यूशंस डिजाइन करें, इम्प्लीमेंट करें। और अगले साल जब हम यहाँ आए तो फिर उन्हीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे हर स्टेटमेंट के लिए एक अवार्ड रखें और उसमें ये देखें कि अलग अलग क्या क्या सॉल्यूशंस निकल के आए। एंड इट मे सो हैपन कि जिस सॉल्यूशन को अवार्ड किया जाएगा इट मे नॉट बी द बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 10 पीपल हु डिड समथिंग, और उसका एक कॉम्बिनेशन बन के आपको एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मिल सकता है। तो मेरा मानना यह है सर कि इस पूरी अप्रोच को हमें थोड़ा स्ट्रक्चरल करने की जरूरत है और उस दिशा में हम अब आगे काम करेंगे। जिन जिलों में अभी आई थिंक 277 या ऐसी कुछ फिगर है जो जिला 275 जो जिला स्तर की प्रविष्टियां थी, उनमें भी मेरा विभागों से आग्रह है कि कृपया उन्हें देखिए। उनमें से जो भी ऐसे काम हैं जो स्केलेबल हैं उनको स्केल अप करने के लिए योजना बनाइए। अदरवाइज ये हर साल हम अवार्ड करते हैं, उसकी एक बुकलेट पब्लिश हो जाती है और अगले साल एक नई बुकलेट पब्लिश हो जाती है और पुरानी बुकलेट को कोई नहीं पढ़ता। सो let us inculcate some sort of a good governance culture in terms of when we try to take up innovations and make these efforts. तो डिपार्टमेंट से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो इनोवेशंस इस बार एंट्री के तौर पे आए थे उसमें मे बी नॉट ऑल ऑफ देम बट जो 50 के करीब फाइनल सिलेक्शन स्टेज पे पहुंचे थे, कम से कम उनको एक बार एग्जामिन कर लेना चाहिए एंड डिसाइड कर लेना चाहिए कि स्केलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर स्केलेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है रेप्लिकेबिलिटी हो छोटे स्केल पे, तो वो भी देख लेना चाहिए कि वो रेप्लिकेबिलिटी है तो अगर सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में रेप्लिकेट हो सकती है कोई चीज तो वो फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को बतानी चाहिए कि भाई ये आप इसको इस तरह से करके करिए और चीजों को इम्प्रूव करिए। जो डिपार्टमेंट लेवल के इंटरवेंशंस हैं उनमें डिपार्टमेंट्स को ये जिनको अवार्ड मिला है या जो एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचे, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू सस्टेन दोज इनिशिएटिव्स। और मेरा तो मानना यह है कि अगले साल के गुड गवर्नेंस वर्कशॉप में हमें एक एक्सक्लूसिव सेशन इस बात पे रखना चाहिए कि जो पिछले साल के इंटरवेंशंस थे उनका क्या हुआ, जिन डिपार्टमेंट्स के इंटरवेंशंस को अवार्ड मिला या नहीं मिला, एक सर्टेन लेवल पे पहुंचे, उन इंटरवेंशंस को उन डिपार्टमेंट्स ने आगे कहां तक पहुंचाया और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया, क्या क्या आउटकम आए, या इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 1 साल आपने उसमें क्या सुधार और किए जिससे कि चीजें और बेहतर हुई। इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं उसमें आपने क्या विचार किया, एंड दिस इज फॉर द डिपार्टमेंट्स, आपने क्या विचार किया, कितने आपने स्केलेबल पाए, कितने रेप्लिकेबल पाए, उनको कितना रेप्लिकेट कराया या कितना स्केल अप किया, उस तरह का एक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। अगर उस तरह की आप जिम्मेदारी बांध के चलेंगे और आज से लक्ष्य लेके चलेंगे तो आई एम श्योर कि ये जो मेहनत आप सभी ने की है इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बेनिफिट में प्रदेश को मिल सकेगा, लोगों को मिल सकेगा। जैसा कि मैंने कहा, आने वाले साल के लिए सभी डिपार्टमेंट्स ने और इवन डिस्ट्रिक्ट्स ने भी अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में आपके हिसाब से कौन से सबसे 3 बर्निंग इश्यूज हैं जिसमें काम करने की जरूरत है, जिससे पब्लिक बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सकता है और जिसमें आप सॉल्यूशन खोज रहे हैं। एंड तो उस तरह से सोच के वी शुड कम अप विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स सो दैट वी हैव फुल 1 year फॉर पीपल टू वर्क ऑन देम and come up with the best possible solutions and then host the awards again next year. इसको करने के लिए जैसा कि अभी राहुल भगत जी ने बताया, we are setting up some sort of a support system for people to take this forward. उसमें हम टेक्निकल सपोर्ट
चाहे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम के डेफिनेशन के लिए हो, चाहे अवेलेबल इंफॉर्मेशन के एनालिसिस के लिए हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो, चाहे डेटा सिस्टम्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स डेवलप करने के लिए हो। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे यूजुअली मतलब भारत सरकार का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वहाँ एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो हमारे राज्य के प्रशासन तंत्र में नहीं है, एंड दैट इज़ द कल्चर ऑफ डूइंग थर्ड पार्टी इवैल्यूएशंस। हमारे यहाँ उस तरह के सिस्टम्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं, और हमें सबको जब भी हम कोई इंटरवेंशन डिजाइन करते हैं या कोई स्कीम डिजाइन करते हैं, उसमें थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट, सो दैट वी एंड दे शुड बी वन मिड टर्म इवैल्यूएशन एंड वन एंड लाइन इवैल्यूएशन, ताकि अगर डिजाइन में कोई इशू था या कोई कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है तो वो किया जा सके। तो इवैल्यूएशन कैसे करना है, जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करें उसमें क्या इशू है, उसके डिलीवरेबल्स क्या होंगे, उसका केपीआई क्या होगा, और उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, बेस लाइन कैसे करेंगे, एंड लाइन कैसे करेंगे, ऑल दैट शुड बी क्लियर, एंड देन पीपल शुड स्टार्ट फिगरिंग आउट व्हाट इज द वे टू रीच फ्रॉम इनपुट्स टू आउटपुट्स एंड आउटकम्स। एंड सो अगर आपने कोई बेसलाइन असेसमेंट कराना है, अब आपके पास उस तरह की कैपेसिटी हो सकता है ना हो, तो स्टेट लेवल पे वी आर सेटिंग अप सिस्टम्स, ताकि आप अगर आपने कोई स्टडी करानी है, कोई असेसमेंट करना है, कोई समझना है कि क्या प्रॉब्लम का स्वरूप है या क्या एक्सटेंट है, तो वो आप कर सके, और बजाय इसके कि हम अपने अनुभव और गट फीलिंग के आधार पर, अवेलेबल डेटा के आधार पर प्लानिंग करें और सॉल्यूशंस बनाएं, विच में सफर फ्रॉम द डिफेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी डेटा इटसेल्फ। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही फॉल्टी होगा, क्योंकि जो डेटा हमारा कलेक्शन का सिस्टम है उसमें क्रेडिबिलिटी, टाइमलीनेस, कंप्लीटनेस, ऑल दीज थिंग्स आर एन इशू, एंड सो वी शुड एक्नॉलेज। सो वेर एवर पॉसिबल हमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन करनी चाहिए प्रॉब्लम की बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉल्यूशंस। उसके लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम है, वी विल सेट इट अप एट द स्टेट लेवल, विच विल बी अवेलेबल टू द डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल एज टू द डिपार्टमेंट्स। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर आपने हमें सुशासन की दिशा में बढ़ने के लिए सदैव मार्गदर्शन दिया है, और आप स्वयं गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट विभाग के भी मंत्री हैं, उस नाते भी आप लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं। मैं सर आपको ये अश्योर करना चाहूँगा कि हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है, और आप ये पाएंगे कि अभी हमने हाल में कुछ सुशासन के संस्कृति सुधार के प्रयास भी शुरू किए हैं। आपके निर्देशानुसार सर आपने कहा था कि प्रदेश में सभी जगह ई ऑफिस का इस्तेमाल इस साल के मतलब पिछले साल के आखिर तक शुरू हो जाए। मुझे बताते खुशी है कि सर मंत्रालय, सभी विभागाध्यक्ष, सभी कलेक्टर ऑफिस, सभी कमिश्नरेट्स और जिला स्तर के भी अधिकांश दफ्तरों में ई ऑफिस का काम शुरू हो गया है। हमने अपनी तरफ से आपको ये कमिट किया था सर कि हम आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस चालू करेंगे। सर मंत्रालय में हमने 1 दिसंबर से शुरू किया था, 1 जनवरी से सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी प्रारंभ हो गया है, और कलेक्ट्रेट्स और कमिश्नरेट्स में भी आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू कर दिया है। अभी ये सिस्टम सर ऐसा नहीं है कि टॉप डाउन है और इससे हम कोई हेडमास्टरी कर रहे हैं कि भाई तुम 9:55 पे क्यों नहीं आए, 10:05 पे क्यों आए। आशय ये है कि अब क्योंकि डेटा अवेलेबल है तो हम ये पहचान कर सकते हैं कि कौन लोग ऐसे हैं जो हमेशा समय पर आते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनको अगर सम्मानित करेंगे तो शायद बाकियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी समय पर आए। और ये भी हमने थोड़ा सेंसिटाइज किया है सर ऑफिसर्स को कि अगर हम लीडरशिप पोजीशन में होके खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो फिर हम किसी और से गुड गवर्नेंस के बारे में बात नहीं कर सकते। तो अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके आधार पे आई एम श्योर कि जो टीम मेंबर्स हैं वो सब अपने अपने कार्य और उसको करने के तरीके में सुधार लाएंगे। एक हमने सर अभी पिछले हफ्ते ही इसी हफ्ते मंत्रालय में एक अवार्ड्स भी ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें हमने ई ऑफिस में जो परफॉर्मेंस है वर्कलोड और वर्क डिस्पोजल एफिशिएंसी के बेसिस पे, अब क्योंकि ई ऑफिस से डेटा अवेलेबल है तो उसमें हमने चिन्हांकन किया है कि हमारे
मंत्रालय के सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले सेक्शन ऑफिसर कौन है, अंडर सेक्रेटरी कौन है, डिप्टी सेक्रेटरी कौन है, जॉइंट सेक्रेटरी कौन है। सेक्रेटरीज का भी डेटा है सर, पर उसके लिए अवार्ड नहीं रखा है। बट आई एम श्योर कि सिस्टम में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि सब खुद को बेंचमार्क कर सकते हैं, और अपना अपना काम अगर खुद लोग इंप्रूव करेंगे तो आई एम श्योर कि जो मंत्रालय की ओवरऑल एफिशिएंसी है फाइल वर्क डिस्पोजल में, उसमें हम बहुत सारा सुधार ला पाएंगे। मैं अंत में सर आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप आज हमें भोजन के लिए भी होस्ट कर रहे हैं, और आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला हमें मार्गदर्शन देने के लिए। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम लोग सुशासन संस्कृति पे और भी काम करेंगे, और अगले साल के जो अवार्ड्स होंगे या जो एक हेल्दी कंपटीशन होगा उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और खूब जी लगाकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय के धन के लिए आमंत्रित करते हैं और आग्रह करते हैं पूरे सम्मान महोदय। छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव छत्तीसगढ़ प्रदेश निरंतर उत्तरोत्तर कर रहा है। माननीय महोदय। आईएएस कॉन्क्लेव, विशेषकर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण में विराजमान हमारे प्रदेश के मुख्य कासिल जी, हमारे डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम जी, एसीएस होम श्री मनोज कुमार पिंगवा जी, आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती निहारिका बारिक जी, एसीएस फॉरेस्ट श्रीमती ऋचा शर्मा जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, गुड गवर्नेंस विभाग के सेक्रेटरी राहुल भगत जी, और सभी आईएएस गण, कुछ आईपीएस भी हैं, और विशेषकर आज कुछ हमारे रिटायर आईएएस भी हैं। मैं आप सभी का आज के इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्क्लेव से आप सब नए अनुभव लेकर जाएंगे। यह छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने में उपयोगी साबित होगा, और मैं उन सभी विभागों को और जिला को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट काम और नवाचार के लिए अभी पुरस्कृत हुए हैं। निश्चित रूप से और लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। साथियों, मेरे लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारी हर नीति, हर योजना और हर निर्णय की आत्मा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद, श्रद्धेय अटल जी की अंत्योदय की अवधारणा और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से मैंने सुशासन को बहुत गहराई से समझा है। मोदी जी सुशासन के वैश्विक प्रतीक हैं। उनके मार्गदर्शन में हमने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र को व्यवहार में उतारा है और साकार किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि गुड गवर्नेंस कागजों पर नहीं बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव और अधिकारियों के कामकाज में दिखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने देश का पहला सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया है जो सभी योजनाओं के समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन का केंद्र है।
पिछले 2 वर्षों में हमने 400 से अधिक नीतिगत सुधार किए, पुराने अनुपयोगी नियम कानून समाप्त किए और कई में बदलाव किए हैं। इन सुधारों से प्रदेशवासियों का जीवन सरल हुआ है और प्रशासन अधिक कुशल बना है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार में आज 5 जिलों और 5 विभागों के नवाचारी प्रयासों को सम्मानित किया गया है। इससे अच्छे काम करने वाले अधिकारी प्रोत्साहित भी होंगे। आगामी वर्ष से 8 अलग अलग क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनमें ई गवर्नेंस, सेवा वितरण, ग्रामीण व शहरी विकास जैसे क्षेत्र में हम पुरस्कार देंगे। व्यापक सहभागिता से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में नवाचार और सुशासन की मजबूत संस्कृति विकसित हो रही है। शासन में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु पहल और प्रेरणा योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। पहल से नए विचारों को सहयोग मिलेगा और प्रेरणा से सफल योजनाओं का विस्तार होगा। शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी, जिससे शिकायत निवारण और जन भागीदारी और मजबूत होगी। सेवाओं की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और लोक सेवा गारंटी अधिनियम को LSG 2.0 के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। बदलते दौर के साथ लगातार तकनीक जीवन शैली का हिस्सा बन रहा है। ऐसे में डिजिटल संसाधनों की शक्ति को पहचानते हुए हमने तकनीक को सुशासन का प्रमुख हथियार बनाया है। सभी नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ई ऑफिस ने सरकारी कामकाज में गति लाने के साथ ही पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है। अब फाइलें हफ्तों महीनों नहीं, एक क्लिक पर आगे बढ़ती हैं। ई ऑफिस की बदौलत सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम हुई है। ये ऑफिस मंत्रालय में शुरू किया गया था, जो अब विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी आरंभ हो गया है। आगामी कुछ महीनों में इसे सभी संभागों और जिलों में भी शुरू किया जाएगा। जरा सोचिए, डिजिटल पहल ये ऑफिस एक साथ कितने लाभकारी परिणाम को लेकर आई है। यहाँ मुख्य सचिव बैठे हैं। 3 दिन पहले ही उन्होंने ये ऑफिस में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। निश्चित ही इससे अच्छा काम करने वाले लोग प्रोत्साहित होंगे। इस प्रयास के लिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूं। हम सरकारी ऑफिसों के वर्क कल्चर में बदलाव ला रहे हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जा रही है। इसे धीरे धीरे सभी कार्यालयों में भविष्य में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो इसके पीछे सुशासन सबसे अहम है। हमारा देश डिजिटल पेमेंट के मामले में पहले पायदान पर है। यह गुड गवर्नेंस से ही संभव हुआ है। मैं यहां उपस्थित आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सुशासन पर केंद्रित अधिक से अधिक नवाचार करें। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा हर साल पुरस्कार भी दिया जाता है। यह पुरस्कार सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित करता है। वो आपका व्यक्तिगत नहीं बल्कि उससे राज्य का भी सम्मान बढ़ता है। यहां मैं सिविल सेवा दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई एक बात का अवश्य उल्लेख करूंगा। वह कहते हैं कि सरकार की छवि को सकारात्मक बनाने में सुशासन की अहम भूमिका होती है। सुशासन तभी आएगा जब आपकी नीति और नियत दोनों अच्छी होगी। कोयला और दूसरे खनिज के परिवहन से जुड़ी परमिट व्यवस्था को मैनुअल कर दिया गया था पिछले दिनों। यह क्यों किया गया था, यह किसी से छिपा भी नहीं है। हमने खनिज के परिवहन से जुड़ी परमिट व्यवस्था को ऑनलाइन किया। इससे सरकारी पैसे में सेंधमारी नहीं होगी। जो पैसा विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए
उसे भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार ने शासकीय खरीदी की प्रक्रिया को जेम पोर्टल पर लेकर आई है। इससे खरीदी में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर रोक भी लगी है। लेकिन अब भी एक दो शिकायतें बीच में आती हैं। मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि ऐसी गड़बड़ी भविष्य में और न हो, इस पर आप सब लोग निगरानी रखें। खरीदी प्रक्रिया समय रहते शुरू की जाए, जिससे शासकीय कार्यक्रमों में रुकावट न आए, इसका भी ख्याल हमारे अधिकारी करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें। इसी तरह हमने रजिस्ट्री विभाग में 10 क्रांतिकारी पहल की है, जिसके माध्यम से आम नागरिकों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है। अब लोग घर बैठे ही रजिस्ट्री कर रहे हैं। हमारी सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आई है। इससे पिछले साल भर में ही 7.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह नई औद्योगिक नीति का इंडस्ट्री फ्रेंडली होना है। आप सभी की जवाबदारी है कि निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के जरिए अप्रूवल और क्लियरेंस तेजी से मिले। गुड गवर्नेंस का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को बुनियादी सेवाओं के लिए भटकना न पड़े। पंचायतों में शुरू किए गए अटल डिजिटल सेवा केंद्रों से ग्रामीणों को आधार, पेंशन, बैंकिंग और बिल भुगतान जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। हमारी सरकार ने तकनीकी नवाचार के माध्यम से नागरिकों तक सुशासन की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की है। इसी क्रम में आज ई प्रगति पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य की बृहद परियोजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस पोर्टल से योजनाओं की प्रगति का डाटा रियल टाइम में उपलब्ध हो सकेगा। सभी विभागों, जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय भी इससे स्थापित होगा। इससे राज्य में ई गवर्नेंस को और मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को योजनाओं का लाभ समय पर और सहज रूप से प्राप्त हो सकेगा। मैं सभी कलेक्टर्स, सचिव और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे योजनाओं की प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करेंगे, जिसकी सतत मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की जाएगी। हर योजना अच्छी होती है, चुनौती उसके क्रियान्वयन में आती है। मैं आप सबसे हमेशा कहता हूं कि अधिकारी फील्ड में जाएं, वास्तविक समस्याओं को समझें और समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रयास करें। मैं जसपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूं। मैंने ग्रामीणों की समस्या को करीब से देखा है। कई बार ग्रामीण और जरूरतमंद शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में हमें उन तक पहुंचना होगा। इसी को ध्यान में रखकर हम सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचे। इस दौरान प्राप्त हुए 41 लाख आवेदनों का निराकरण आप सभी के सहयोग से, आप सभी के परिश्रम से किया गया। जब आप जनता और हितग्राहियों के बीच जाते हैं तो किसी भी योजना की अच्छाई और उसकी कमियों का पता चलता है। सुशासन तिहार ने साबित कर दिया कि जनभागीदारी से आप बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सभी विभागीय सचिव और कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि विभागीय कार्यों के नियमित समय में समीक्षा अनिवार्य रूप से हो। जनप्रतिनिधि काफी दौरे करते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनसे लगातार फीडबैक भी लेने की आवश्यकता है। सांसद और विधायकों के पत्रों का समय पर जवाब दें, उनके आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करें। बड़ी संख्या में लोग उनके माध्यम से अपनी समस्याएं रखते हैं, इसलिए उनकी ओर से आए आवेदन काफी अहम होते हैं, तो उनको गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता है। यहां मैं एक बात और साझा करना चाहता हूं।
गुड गवर्नेंस की पहली शर्त है संसाधनों का बेहतरीन नियोजन। हम नवाचार का हमेशा स्वागत करते हैं, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बुनियादी प्रशासनिक कार्य इससे प्रभावित न हो, बल्कि नवाचार लोगों को पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बैंकिंग सेवाएं सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को आसान बनाने में सहायक हो। हमें दूसरे राज्यों में हो रहे नवाचारों का भी अवलोकन करते रहना चाहिए। जो नवाचार जमीनी स्तर पर सफल रहे हैं, उन्हें अपने राज्य में भी अपनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। शासन प्रशासन के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई है और अब वहां योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। अच्छा कार्य करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका सही और प्रभावी संचार। सरकार प्रतिदिन जनहित में ऐसे निर्णय लेती है जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन्हें सही तरीके से जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से नियमित प्रेस ब्रीफिंग की भी व्यवस्था की गई है। विभागीय उपलब्धियों को उदाहरणों सहित मीडिया के समक्ष रखें और यदि कहीं गलत या अपूर्ण जानकारी प्रकाशित होती है तो तथ्यों के साथ उसे स्पष्ट भी करें। इससे सरकार की विश्वसनीयता और जनता का भरोसा बढ़ता है। छत्तीसगढ़ संभावना से भरा राज्य है। यहाँ नवाचार, पारदर्शिता और सुशासन के माध्यम से विकास की अपार संभावनाएं हैं। सुशासन कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। इसके लिए हर अधिकारी को अपने भीतर से बदलाव लाना होगा। हमारे छोटे छोटे प्रयास ही विकसित छत्तीसगढ़ की बड़ी तस्वीर बनाएंगे। बीते 2 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है। यह आसान कार्य तभी संभव हुआ और जब आप लोगों ने इसमें कड़ी मेहनत की। अब हमारे सामने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसका स्पष्ट रोड मैप भी तैयार है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के अंतर्गत 2030 तक के अल्पकालिक लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी। विभागवार जो भी लक्ष्य तय किए गए हैं उसे आप सभी लोग प्राथमिकता से हासिल करें, ऐसा मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा रही गई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम छत्तीसगढ़ को समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में बना पाने में सफल होंगे। और आज का ये कॉन्क्लेव और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सम्मान निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के हित में और सबको प्रेरणा देने वाला होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए। अच्छा काम जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसका संचार करना। सुशासन केवल कागजों पर नहीं धरातल पर होनी चाहिए। इन कुछ अपने कथनों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये साफ कर दिया है कि किस प्रकार से वे प्रतिबद्ध हैं निरंतर राज्य में होने वाले सुधार कार्यों के लिए। और साथ ही साथ में खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आज जिस प्रकार से यह अवार्ड, ये तमाम जो पुरस्कार है वो 2 श्रेणियों में दिए गए हैं, जिला श्रेणी और विभागीय श्रेणी। इसी में अब आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आगामी वर्ष 2026-27 से मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के अगले चरण का शुभारंभ एक विषयगत ढांचे के साथ करेगी। इस विस्तारित योजना के अंतर्गत नवाचार, ई गवर्नेंस, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जैसे अन्य प्रमुख विषयों पर केंद्रित पुरस्कार प्रतिवर्ष जिलों और विभागों को प्रदान किए जाएंगे। हम चाहेंगे इसके लिए जोरदार तालियां यहां पर हों। और चलिए कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में है और अब हम आभार व्यक्त करने के लिए श्री मयंक अग्रवाल जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, मंचासीन अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं सुशासन विभाग की तरफ से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी सोच अनुरूप इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस पुरस्कार का क्रियान्वयन किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं